जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप सभी लोग, आपका एक ट्रिगर पॉइंट है समय एक चीज हो चुका है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, डेट शीट कब आएगा। तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस कोई भी तुम लोग को ये बताने को तैयार है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो फटाक से देखने चले जाते हो। उसको खुद नहीं मालूम कब आएगा, है ना। या किसी का एनटीए से कोई डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ी कोई बता देगा तुमको। हाँ, बट मैं तुमको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा तुम्हारा एडमिट कार्ड किस टाइम पे या कितने दिनों के अंदर आ जाएगा। ऑफिशियली इस चीज की बात करूंगा, ठीक है, कोई बकवास की बात नहीं करूंगा। एक और चीज, भैया कोई इंसान तुम सबको मर मर के पढ़ा रहा है, हर दिन क्लास कवर कर रहा है ना, पर तुम क्लास लेने नहीं आ रहे हो। क्लास लेने में तुमको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तुम लोग जाके एडमिट कार्ड देख रहे हो। तो ये तुम्हारा एडमिट कार्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एडमिट कार्ड छोड़ो, मैंने तीनों अलग अलग चीजों को छोड़ के मैंने एक साथ ही चीजें सॉल्व कर दूंगा। मैं तुम्हारा एडमिट कार्ड भी सॉल्व कर देता हूँ, सिटी इंटीमेशन भी सॉल्व कर देता हूँ, डेट शीट भी सॉल्व कर देता हूँ विद ऑफिशियल प्रूफ, ठीक है, विद ऑफिशियल डाटा के साथ चीजें बात करेंगे। एक और चीज, मैं इस वीडियो में कोई तुमको कूपन कोड या क्रैश कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। वीडियो एकदम कंप्लीटली जेन्युइन है आप सभी के लिए। और लास्ट में मैं तुम्हारा एज अ फोकस रिवॉर्ड मतलब जो लास्ट तक टिक पाएंगे, इतना जिनके पास फोकस बचा है आजकल इंस्टाग्राम छोड़ के, उनको मैं 2022 के, 23 के, 24 के पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी दुनिया की टेस्ट सीरीज तुम्हारा पीवाईक्यू को बराबर नहीं कर सकती है। अगर तुमसे पीवाईक्यूज बनते हैं मतलब तुम्हारी तैयारी एकदम सॉलिड डायरेक्शन में जा रही है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ाई करते रहो। अब देख लेते हैं हमारी डेट शीट कब आएगी। डेट शीट से पहले समझ लो होता क्या है प्रोसेस। सबसे पहले तुम्हारी डेट शीट कब आती है, सबसे पहले तुम्हारी डेट शीट आती है, देन सिटी इंटीमेशन आती है, उसके बाद एडमिट कार्ड आता है। डेट शीट क्या होता है सर, ये पेपर के लगभग 15 दिन पहले रिलीज कर दी जाती है कि भैया किस दिन आपका किसका पेपर है। फॉर एग्जांपल 8 मई से पेपर शुरू है ना, तो ऐसा थोड़ी सारा का सारा पेपर 8 मई को हो जाएगा, है ना। किस दिन किसका पेपर है, जीएटी का पेपर किस दिन है, हिस्ट्री डोमेन का पेपर किस दिन है, ज्योग्राफी डोमेन का पेपर किस दिन है, ये तुम्हारे पेपर से 15 दिन पहले बता दिया जाता है। इसको हम डेट शीट कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी टेंशन है हम लोगों को, क्योंकि एक बार मुझे देखना है डेट शीट में कितने लोग शिफ्ट में पेपर लेने वाले हैं, क्योंकि अगर 10 या 20 से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ दैट मींस नॉर्मलाइजेशन होगा। और एनटीए ने इतना कमाल का नॉर्मलाइजेशन नीट में करके दिखाया है कि अभी तक नीट समाज डरा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन ना लगे, हम लोग यही सोचते हैं। सेकंड है हमारे लिए सिटी इन्फॉर्मेशन, ये एडमिट कार्ड से पहले आ जाता है, ये हमारे लिए मोस्ट हेल्पफुल होता है। जैसे कि तुमने 5 सिटी भरी होंगी अपने फॉर्म में कि तुम कहाँ कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हो, तुम्हारे पेपर से 8 या 10 दिन पहले, 8 दिन पहले तुम मान लो 8 दिन पहले आ जाता है सिटी इंटीमेशन कि तुम्हारा पेपर कौन से शहर में होने वाला है। बस इतना पता लगेगा, एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं लगेगा कहाँ पे होने वाला है। जैसे मान लो मैंने वाराणसी और प्रयागराज भरा था, या मान लो सतना और रीवा भरा था, तो मुझे पता लग जाएगा 8 दिन पहले कि मेरा पेपर वाराणसी में ही होने वाला है। उसके बाद आता है मेरा एडमिट कार्ड, जब मुझे बता दिया जाता है कि वाराणसी के बीएचयू के ये वाले सेंटर में आपका पेपर है, आपको समता वन में पेपर देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अपन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कितनी कुछ वैल्यू खास रहती नहीं, अगर मुझे अपनी सिटी पता लग जाए कि मेरी सिटी वाराणसी में पेपर है, तो वाराणसी में कहीं भी पेपर देने तो मैं चला ही जाऊंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए डेट शीट है, तो मैं अपना फिर प्लान डिजाइन कर सकता हूँ सर कि मेरा मान लो पेपर 8 मई को ही फंस गया, तो मैं कैसे अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाऊं, कैसे अपने पेपर को कवर करूं। मान लो मेरे पेपर 25 तारीख को फंस गया, तो मेरे पास काफी दिन मिल गए, मुझे 25 दिन वहां के ही मिल गए एंड 10 दिन यहाँ के ही मिल गए। तो फिर मैं उस तरह से अपनी चीजों को डिजाइन कर सकता हूँ, इस तरह सोच सकता हूँ कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो पहले डेट शीट आएगी, देन सिटी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद तुम्हारा आएगा एडमिट कार्ड। तीनों चीजें क्लियर है। अब ये कब कैसे आएगा वो देख लेते हैं, आ जाओ। ये रहा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024। 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है, इसमें देख लेते हैं तुम्हारा पेपर एंड कब की चीजें क्या हुई। बोले सर इस बार चेंज हो सकता है, ऐसा चेंज नहीं होता है पागलों, ठीक है। पिछली बार भी पीजी का पेपर जिस टाइम हुआ था इस टाइम में हुआ था, जिस बार यूजी का पेपर हुआ था इस टाइम में हुआ था। एडमिट कार्ड भी सेम ही होता है, ठीक है, उस टाइम पे ही आ जाएगा। एंड हमको चीजें पता भी लग जाएंगी। यहाँ देखो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है तुम्हारे शेड्यूल डेट शीट फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, 2024। यहाँ पे शेड्यूल डेट शीट आ गई कि भैया कि किस दिन किसका पेपर होगा, इसकी शेड्यूल डेट शीट आई है। फिर पहला एग्जामिनेशन जो यूजी का हुआ था पिछले साल, वो 15 तारीख को था। यहाँ देखो सिटी अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सिटी इंटीमेशन और डेट शीट वाले दे दी गई है, फिर सिटी की जानकारी दे दी गई कि किस दिन कौन सा पेपर है। एंड तुम नोटिस करो एडमिट कार्ड 13 मई को रिलीज किया गया था। 15 को पेपर है, 13 मई को एडमिट कार्ड रिलीज किया गया था। 13 या 16 को रिलीज, मतलब 16 को पेपर था, 13 को रिलीज किया गया था। एडमिट कार्ड 3 या 4 दिन पहले आता है। हालांकि एनटीए कहता है हम 7 दिन पहले दे देंगे, पर ये कहने को कुछ भी कहते हैं, काम थोड़ा लेट लपाटी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोटिस करना, तुम्हारी डेट शीट 15 दिन पहले ही आ चुकी थी, जो बात सच थी। तुम्हारा ऑलमोस्ट 15 मई से पेपर था और डेट शीट उन्होंने 28 अप्रैल अप्रैल को ही बता दी थी, मतलब डेट शीट बता दी थी लोगों ने, ठीक है। फिर तुम्हारे सिटी इंटीमेशन तुम्हारी अगर 15 से पेपर था, तो इन्होंने जो तुम्हारी सिटी थी उसको ऑलमोस्ट बता दिया था, 3-4 मई को बता दिया था। एडमिट कार्ड इन्होंने 13 तारीख को दिया था, 16 तारीख को इनका पहला पेपर था। समझ में आया? फिर से समझा देता हूं मैं, जैसा एग्जैक्टली था। जैसे मान लो इस बार मेरा 8 मई को पेपर है, तो 8 मई से ठीक तुम माइनस कर लो 15 दिन। 15 दिन पहले मुझे मेरी डेट शीट मिल जाएगी कि मेरा पेपर किस दिन है, ठीक है। अब तुम्हारा 8 मई को एग्जैक्टली पेपर है, तो तुम्हारी इसकी सिटी इंटीमेशन कब आ जाएगी, कौन से शहर में पेपर है, तो मान के चलो तुमको 1 तारीख तक तो आ ही जाना चाहिए। बहुत लेट हुआ तो 2 तक आ जाएगा, ठीक है। और एनटीए मान लो एकदम से सो ही गया तो 3 तक तो फिर भी दे देगा। और एडमिट कार्ड प्रभु, एडमिट कार्ड 5 से 7 तारीख के बीच में आ जाएगा। 7 तो नहीं आएगा, 5 या 4 से 6 के बीच में आ जाएगा। एक दिन पहले वो लोग एडमिट कार्ड दे नहीं सकते क्योंकि ऊपर बैंड बच जाएगी। 8 तारीख को पेपर है, ये लोग 6 को भी एडमिट कार्ड दे सकते हैं, 4 को भी दे सकते हैं, 5 को भी दे सकते हैं, 6 को भी दे सकते हैं। समझ में आया? तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आएगा तुम्हारा, कल परसों नहीं आएगा, पहले डेट शीट तो आ जाने दो, उसके बाद सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा। इतना भी कुछ लोगों को मालूम नहीं, डायरेक्ट एडमिट कार्ड ला देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना।
यहाँ फिर एक बार देख लो। अच्छा इसको मैं ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये पुरानी वेबसाइट हो चुकी है, नहीं तो मैं पब्लिक नोटिस ओपन करके दिखा देता, पर ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, पर अपन यहाँ पे डेट देख रही है तो ऑलरेडी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो पब्लिक नोटिस निकला हुआ है करेक्शन करने के लिए, फॉर्म करेक्शन करने के लिए, तो वो तो अपन का डेट जा चुका है, करेक्शन वाला डेट जा चुका है। फिर हमारा आता है डेट एंड शेड्यूल, किस दिन किसका पेपर होने वाला है, जो कि 15 दिन पहले बता ही देना चाहिए और आ ही जाता है 15 दिन पहले। 8 मई को पेपर है, आज 21 तारीख हो चुकी है, तो मान के चलो तुम्हारा 3-4 दिन में डेट शीट आ जाएगा, फॉर श्योर आ जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, फिर तुम्हारा 8 मई को पेपर है, तो 1 तारीख को तुमको तुम्हारी सिटी इंटीमेशन बता दी जाएगी कि तुम्हारा कौन से शहर में पेपर होने वाला है। एंड ये पता लग गया मेरे को, तो फिर तो वाराणसी में कहीं भी पेपर है चला ही जाऊंगा पेपर देने, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। और एडमिट कार्ड तुम्हारे पेपर से 3 दिन पहले ही आएगा, 3 दिन पहले ही आएगा। 8 को पेपर है, या तो 4 को आएगा, या तो 5 को आएगा, तो 6 को आएगा। समझ में आ गया? एंड अगर इसके बाद आएगा तो फिर मुझे बताना, ठीक है। एंड जब तुम पूरा वीडियो यहाँ पे देख भी रहे हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, चलो मैं मान लेता हूँ मैं गलत हो गया, कल एडमिट कार्ड आ गया, तो तू कौन सा फोटो फ्रेम करा के एडमिट कार्ड से क्या कर लेगा, है ना? मतलब घर में फ्रेम करा के रख लोगे एडमिट कार्ड, उससे कुछ होने वाला है तुम्हारे एडमिट कार्ड से? कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे एडमिट कार्ड से, डेट शीट से। हाँ, डेट शीट देखने में थोड़ा सा को देखना पड़ेगा हमको कितने शिफ्ट में लोग पेपर कराने वाले, क्योंकि वहां समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना मैटर करेगा। पर एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आता है, 8 को पेपर है, तुमको 5 से या 6 से पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। डेट शीट तुम्हारी 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम लोगों को। एंड सिटी इंटीमेशन तुम्हारी 1 तारीख को आ जाएगी, उसको भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप समझ में आ गया? आप कोई भी तुमको एडमिट कार्ड के नाम पे मतलब वो करे तो उल्लू मत बनना, है ना? नहीं तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। समझ में आ गया? तीनों चीजें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले आपका डेट शीट आती है, वो आपकी 15 दिन पहले आ जाएगी। आज 21 तारीख हो चुकी है, आज 21 ऑलमोस्ट, आज 21 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है, तो तुम्हारी डेट शीट 2-4 दिनों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सिटी इंटीमेशन तुम्हारी 1 मई को, तो मान लो ना 1 से 2 मई को आ जाएगी। एंड एडमिट कार्ड तुम्हारा 4 या तो 5 या तो 6 को आ जाएगा। ठीक है, या तो 4 या तो 5 या तो 6 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलो, अब एज अ फोकस रिवॉर्ड, ठीक है, अगर यहाँ तक टिक पाए हो तो शाबाश। ठीक है, क्योंकि इतना फोकस अब बचा नहीं यार लोगों में, है ना, कि मतलब वो 3-4 मिनट अपने पढ़ाई वाला कंटेंट देख सकें, तो इसके लिए शाबाश। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को पीवाईक्यू भी दे देता हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू देके चला जाता हूँ। कोई भी यूट्यूब चैनल मतलब हमारा कोई भी वीडियो को ओपन कर लेना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे तुमको व्हाट्सअप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा नीचे। जैसे इसी की डिस्क्रिप्शन में जाना, तुम लोग मोर में क्लिक करना, वहाँ पे फर्स्ट में ऐप का लिंक दिया होता है, नीचे लिखा होता है व्हाट्सअप पीवाईक्यूज लिंक। ठीक है, उसमें क्लिक करना है, जाके हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं दिखा देता हूँ, ओपन करके रखा होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, ये रहा CUT UG CUT स्टडी कैपिटल 2025, 7,200 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। एक और चीज नालायक हो, ये व्हाट्सअप चैनल है, ग्रुप नहीं है। तो चैनल में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, आपका नंबर या डिटेल्स कुछ भी शो नहीं होती है। ठीक है, चैनल में जस्ट आप एक जुड़े होते हो, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो वो मैं ही सेंड कर सकता हूँ, कोई आपको मैसेज नहीं कर सकता। तो मैं ही जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर पाऊंगा यहाँ पे, तो ज्वाइन कर लेना। 7,200 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैंने यहीं पे तुम लोगों को गूगल ड्राइव का लिंक सेंड करके रख दिया, 2023 के पीवाईक्यूज का एंड 24 के पीवाईक्यूज का। ठीक है, ये रहा 24 के पीवाईक्यू का लिंक, ये रहा 24 के पीवाईक्यू का लिंक। एंड जितने शिफ्ट में पेपर हुए थे, मैंने सारे शिफ्ट के पेपर सेंड कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अकाउंटेंसी का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट सेंड कर दिए। एग्रीकल्चर का, अरेबिक का, बंगाली का, बायोलॉजी का, बिजनेस स्टडीज का 2 शिफ्ट में हुआ था, वो सेंड कर दिए। केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, एनवायरमेंट का, जनरल जनरल टेस्ट का 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीनों सेंड कर दिया है। ज्योग्राफी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का, स्पेनिश का, सब सेंड कर दिया। ठीक है, तुमको जो चाहिए वो देख लेना। एक गूगल ड्राइव का लिंक ओपन है, जाना व्हाट्सएप ज्वाइन करना, इसमें क्लिक करना, एंड डाउनलोड कैसे करना है, बस क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। बस यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पेपर तुम्हारे पास आ चुका है। उसके बाद 1 मिनट लगता है, चला गया। ठीक है, उसके बाद एक तुमको पेपर में ओपन करके दिखा भी देता हूँ एक्चुअली में पीवाईक्यू होता क्या है, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था, वो नालायक लोग सैंपल पेपर दिखा रहे हैं, वो पीवाईक्यू नहीं था। ठीक है, देखो पीवाईक्यू होता क्या है वो देखो पहले। एंड जितने शिफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास सारे पीवाईक्यू थे, मान लो बायोलॉजी का 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, मेरे पास 2 ही शिफ्ट के पीवाईक्यू थे, पर मैंने 2 शिफ्ट के सेंड कर दिए, पर वो रियल वाले हैं। ठीक है, फालतू का उल्लू नहीं बनाया तुमको। एंड पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो तुमको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये रहा पीवाईक्यू तुम्हारा। ठीक है, बायोलॉजी का है, इस तरह तुमको अकाउंट्स का, केमिस्ट्री का, सबका मिल जाएगा। बायोलॉजी का है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। पेपर कोड होता है ना अपन का, पेपर कोड ABCD वो वाला है। कितने मिनट का पेपर है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टोटल क्वेश्चन कितने हैं और कितने क्वेश्चन तुमको आंसर करने हैं, दोनों में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। देन तुम्हारा पेपर पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर अगेन हिंदी में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो सारा पेपर मैंने सेंड कर दिया। प्लीज जाके पीवाईक्यू उसको जरा ध्यान से पकड़ना। ठीक है, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके इसको देखो तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, पीवाईक्यू में ध्यान देना शुरू करो। एक और चीज यार, मैंने 30 डेज की जनरल टेस्ट की स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाई है, 30 डेज में जनरल टेस्ट कैसे क्लियर करें। अब मुझे उम्मीद है यूट्यूब में बाकी लोग अभी 5 दिन में कैसे क्लियर करें, 1 घंटे में कैसे क्लियर करें, 15 मिनट में कैसे क्लियर करें, इसके ऊपर भी आएगी। और मैं भी देख देख के हैरान रहता हूँ कि ये लोग कैसे 15 मिनट में जनरल टेस्ट क्लियर कर देते हैं, जिन्होंने खुद कभी एडमिशन नहीं लिया अभी HOTU में, पर वो लोग 15 मिनट में गैट को क्लियर कर देते हैं। मेरे लिए इंपॉसिबल 15 मिनट में क्लियर कर पाना यार, 5 दिन में क्लियर कर पाना, वो लोग कर पाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। बट मैंने कोई 30 डेज की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, पर मैं 40 डेज लगातार पढ़ा रहा हूँ इन यूट्यूब कंप्लीट GK GS। क्लास स्टार्ट हमने स्टार्ट में की थी, डेमो क्लासेस मैंने कवर की थी, देन यहाँ पढ़ाते हैं। अच्छी खासी सीरियस ऑडियंस मेरे पास आ चुकी है, तो आप जोड़ना चाहो तो जुड़ जाओ, आपके फायदे वाली चीज़ है। नहीं जुड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, जो लोग पढ़ने आ रहे हैं वो लोग भी मजे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है, जहाँ पे तुम्हारे मैं पीवाईक्यूज एंड थ्योरी पूरा कवर कर रहा हूँ। ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। 8:15 से हर दिन क्लास यूट्यूब पे होती है, 8:15 से 9:30 तक। संडे को भी ये क्लास में मिस नहीं करता हूँ। एक और चीज, मुझे CUT नहीं देना है, तो मैं संडे को छुट्टी भी मना लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुमको लग रहा है सर संडे को भी क्लास ले रहे हो, तुम नहीं आ रहे हो, तुमको CUT देना, मेरा तो वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। और एक और चीज़,
नेक्स्ट वीडियो होने वाला है टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ। उसके बाद तुम किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, प्लीज़ ये टॉपिक मत बोलना एडमिट कार्ड कब आएगा, ये तुमको मैं बता चुका हूँ। अब जब रियल में आएगा तभी मैं तुमको बताने आऊँगा। और तुम किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कि बीएचयू में बीएलएलबी ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीज़ें, मैसेज कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। कोई डाउट है तो उसका मैसेज कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।